harmonic waves moving in the same direction superimposed to form a wave. तो r इज इक्वल टू कॉस, ये एक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी नॉट r, इट्स x इज इक्वल टू a cos 1.5t and cos 50.5t where t is in second. Find the period with which they beat. तो मतलब एक्चुअली बीट का टाइम निकालना है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा. तो ये x लिख लेता हूँ यार, a cos 1.5t cos 50.5t. तो ये जो इक्वेशन है, इनसे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो इनको ना किसी और फॉर्म में मैनिपुलेट करते हैं. जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2/2 कर दूं तो ये जो है कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, लाइक 2a cos c एंड cos d जैसा. तो इसको क्या लिख सकता हूं फिर मैं, इट कैन बी रिटन एज a cos, ध्यान से देखिए, c प्लस d that is 1.5t plus 50.5t plus a cos c minus d या d minus c. तो d minus c कर लेते हैं, 50.5t minus 1.5t. तो x is equal to a cos, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा आपके पास में 0.5 52t प्लस a cos, ये बन जाएगा आपके पास में, इससे एक चला गया 50 तो 49t. अब देखिए बच्चों भी समझ में आ रहा है कुछ, लाइक a cos ओमेगा 1t a cos ओमेगा 2t. ठीक है, तो यहाँ से दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2. तो ओमेगा 1 जो है वह 2 पाई f1 लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 52. तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 52/2 पाई. ठीक है, इसको 1 दे देते हैं. एंड ओमेगा 2 सिमिलरली, ओमेगा 2 इज 49, दैट इज 2 पाई f2 इज इक्वल टू 49 एंड f2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 49/2 पाई. मुझे बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी सबसे पहले. तो बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट f1 माइनस f2 का मॉड. ठीक है, ओके. तो मेरे ख्याल से f1 माइनस f2 52 माइनस 49, नीचे दोनों के कॉमन चीज आ रही है 2 पाई, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. तो बीट आ जाएगा 52 माइनस 49 3/2 पाई. ठीक है, पाई कैन बी रिटन एज 3.14. तो 3/2 इंटू 3.14. अब यहां से टाइम निकालना है ना, फाइंड द पीरियड विद विच दे बीट. तो यहां से टी बीट निकालना है, तो टी बीट इज नथिंग बट 1/f बीट. ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो तो बन जाएगा 2 इंटू 3.14/3. देखो यार, इसमें लिखा है क्लोज टू नियरेस्ट इंटीजर, मतलब चलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. तो 3.14 को लगभग इससे काटें तो ये बन जाएगा 1. तो ये आ जाएगा लगभग जो आंसर है वो आ जाएगा 2 सेकेंड. और ऑप्शन भी मेरे ख्याल से दूर ही होंगे. 1 के बाद में सीधा जंप आ रहा है 2 पर, 2 के बाद आ रहा है 6 पर, 6 के बाद आ रहा है 4 पर. इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर कहने का मतलब यही था कि आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो और अच्छा खासा डिफरेंस भी ऑप्शन में. तो ऑप्शन नंबर आंसर आ रहा है 2 विच इज इन ऑप्शन नंबर 2. तो 2 सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन है